बच्चों कक्षा 7 का गणित पढ़ेंगे, रेखीय समीकरण अभ्यास 6 का सी पढ़ेंगे बच्चों, जिसमें बच्चों प्रश्न पहला दिया है बच्चों, सही विकल्प चुनिए। 3 प्रश्न दिया है बच्चों, ए बी सी। ए में दिया है बच्चों, किसी संख्या x और 7 का गुणनफल 28 है तो वह संख्या है। क्या है वह संख्या बच्चों? इसे बच्चों कर लेंगे क्या? 7 x और 7 का मतलब गुणा गुणनफल है 28। तो कर लेंगे बच्चों 7 मतलब x गुणे 7 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 28 हो जाएगा। बराबर दोनों का गुणा कर लेंगे तो 7x हो जाएगा, बराबर के बच्चों 28 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 28 बट्टा में बच्चों 7 हो जाएगा। गुणे में है, यह धरा के बट्टे में हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा बच्चों, 7 से भाग दे देंगे 28 में तो कितने बच जाएगा? 7 चौक 28। x बराबर 4 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा बच्चों? तो तीसरा नंबर सही हो जाएगा। दिया है, किसी संख्या x में 5 से भाग देने पर भागफल 7 आता है तो वह संख्या क्या है बच्चों? तो बच्चों किस में भाग करने के लिए कह रहा है? x में। कितने से? तो 5 से। तो लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे x में 5 से भाग करने के लिए कह रहा है, तो 5 से भाग देने पर भागफल कितना आ रहा है बच्चों? 7 आ रहा है। तो बराबर की क्या हो जाएगा? 7। तो बराबर करके लिख लेंगे बच्चों, x बराबर हो जाएगा क्या? 7। ये भागे में है, इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों? गुणे में हो जाएगा 5। तो x बराबर हो जाएगा 7 पचे 35। ये बच्चों आंसर हो जाएगा। इसमें का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बच्चों सी प्रश्न दिया है, यदि एक विषम संख्या 2x प्लस 1 है तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या होगी। अब देखिए बच्चों, विषम संख्या पूछ रहा है, तो विषम संख्या में बच्चों हम जानते हैं कि जो 2 से 9 कटे, भाग देने पर 2 से 9 कटे, उसको विषम संख्या कहते हैं। जैसे बच्चों लिख लेंगे विषम संख्या बराबर क्या होता है बच्चों? 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है बच्चों, और 9 होता है, और चली जाती है बच्चों आगे। तो ये हमारी विषम संख्या है बच्चों, जो 2 से नहीं कटती है। हमारे ऑप्शन में क्या दिया है? 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से एक सही है। हमारा यहाँ पे एक मान दे दिया है बच्चों, क्या कह रहा है कि 2x प्लस 1 बराबर 2x प्लस 1। तो यहाँ तो एक विषम संख्या दे दिया है बच्चों, तो एक रख लिया। अब दूसरा पूछ रहा है, तो एक की जगह बच्चों हम क्या करेंगे? इस एक की जगह हम 3 रख लेंगे। तो हो जाएगा क्या बच्चों? 2x प्लस 3। यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, जो इस ऑप्शन में दूसरा नंबर सही है। दिया है बच्चों दूसरा नंबर, कुछ गणितीय कथनों को रेखीय समीकरणों के रूप में अभिव्यक्त किया गया है, सही समीकरणों को छांटिए। इसमें बच्चों 2-4 प्रश्न दिया है, ए बी सी डी। इसमें से बच्चों हमको सही विकल्प छांटना है। तो चलिए देखते हैं बच्चों। ए, किसी धनात्मक संख्या के 2/3 और 1/3 में अंतर कितना है? 7 है। तो एक भी दिया है बच्चों यहाँ समीकरण कि 1/3x माइनस 2/3x बराबर के 7। पर यहाँ कह रहा है क्या बच्चों कि 2/3 मतलब क्या? 2/3 x हो जाएगा,
और दूसरा कह रहा है कि 1/3 में अंतर 7 है, तो मतलब 1/3 मतलब 3 हो जाएगा, 1/3 x। अंतर कह रहा है बच्चों, तो बराबर कितना है, 7 है, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह लग जाएगा। तो हमारा समीकरण बच्चों ऐसे बनेगा, यानी ऐसे नहीं बनेगा, तो ये गलत है। यहाँ पर हम लिख देंगे क्या बच्चों, गलत। ये हमारा समीकरण गलत है। अब बच्चों बी देख लीजिए, दिया है कि किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 27 है। तो किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं का योग पूछा है बच्चों, 27 है। तो देखिए बच्चों, इसको हम क्या कैसे बनाएंगे, अगर इसको हल करेंगे तो यही हमारा समीकरण बनेगा। कैसे बनेगा बच्चों, इसको पहले मान लेंगे क्या, माना पहली संख्या क्या है, यहाँ पे लिख लेंगे माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है बच्चों, तो x प्लस 1 है। अब बराबर करके इसको लिख लेंगे, तो x प्लस 1 और योगफल इसका कितना दिया है बच्चों, तो 27। तो बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 27। ये मेरा निकल के आएगा। अपने किताब में देख लेना बच्चों, 150 पृष्ठ पे उसमें दिया है कैसे संख्या मानी जाती है और कैसे दूसरी संख्या बनाई जाती है। तो ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ऑप्शन। इसको सही का चिन्ह लगा लेंगे। अब दे रखा है बच्चों सी, किसी संख्या के दुगुने में 8 जोड़ने पर योगफल 50 हो जाता है। किसी संख्या की बात कर रहा है बच्चों, तो किसी संख्या को x मानो चाहे y मानो। तो देखिए बच्चों, यहाँ y मान लिया है, उसमें क्या किया है, दुगुने मतलब 2 से गुणा किया है, तो x y हो गया है। अब प्लस के 8 जोड़ दिया है और उसके बाद योगफल कितना है बच्चों, 50 है। तो ये भी मेरा समीकरण क्या है बच्चों, सही है। अब डी पे देख लो बच्चों, कह रहा है कि किसी संख्या के 2/3 में 17 जोड़ने पर योगफल 19 प्राप्त होता है। किसी संख्या में 2/3, अगर किसी संख्या को x मानो चाहे y मानो, यहाँ पर x माना है और 2/3 मतलब 2/3 कर लिया है। अब प्लस 17 जोड़ने पर योगफल 19 हो जा रहा है, तो 17 भी जोड़ा है अब बराबर के क्या हो गया, 19। तो ये भी बच्चों क्या हो गया, समीकरण मेरा सही हो गया। बच्चों दिया है तीसरा सवाल, एक संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए बच्चों। अब देखिए बच्चों, संख्या ज्ञात करना है तो उस संख्या को हम क्या मान लेंगे, x मान के लगाएंगे। चलिए बच्चों हल करते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे बच्चों कि वह माना कि वह संख्या x है, लिखेंगे क्या, माना कि वह संख्या क्या है बच्चों, x है। तो लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे हम बराबर एक संख्या का 1/2। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, एक संख्या क्या है उसको हम x माने हैं, तो हम यहाँ पे हल कर लेंगे। x का मतलब गुणा 1/ क्या है बच्चों, 2 है। इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा, x का ऊपर गुणा हो जाएगा तो x/में 2, वो संख्या क्या आ गया, x/2 आ गया। उसी प्रकार इसको भी निकाल लेंगे बच्चों, कर लेंगे क्या, उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है, तो कर लेंगे क्या बच्चों, इसको x गुणे 1/4 भाग, तो हो जाएगा कितना, x/4। अब यहाँ पे कह रहा है बच्चों से 15 अधिक है, तो मतलब बराबर 15। बराबर के हल कर लेंगे, ले लेंगे इसको
x बटा के 2 हो जाएगा x बटा के 2। अब इसको ले लेंगे बच्चों, x बटा में 4 बराबर 15। बच्चों कह रहे कि उसी संख्या से 1/4 से 15 अधिक है, यानी यहाँ पर माइनस हो जाएगा बच्चों। माइनस अब कर लेंगे बच्चों क्या, इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 4 हो जाएगा। अब कर लेंगे बच्चों 2 का पहाड़ा 4, 2 से भाग कर लेंगे 4 में, तो 2 से बच्चों भाग कर लेंगे 4 में, तो दूनी के 4 यानी 2 बार में कट गया, 2 से ऊपर में गुणा कर लेंगे तो 2x हो जाएगा, माइनस 4 एक में 4 यानी x बच गया। बच्चों बराबर के क्या हो जाएगा 15 बराबर हो जाएगा, यहाँ से 2x में से x माइनस के घट जाएगा तो x बचेगा बच्चों। अब बराबर के क्या हो जाएगा 15, ये बटे में है, इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों गुणे में हो जाएगा। इस साइड लगा लेते हैं बच्चों, कर लेंगे बराबर x बराबर कितना हो जाएगा 15 चौके 60। तो वह संख्या क्या है बच्चों 60 है। वह संख्या माना था ना कि वह संख्या x है, तो x बराबर 60, यही आंसर हो जाएगा बच्चों। चौथा दिया है बच्चों, एक संख्या 7 से 4 बड़ी है, तो वह संख्या बताइए। मान लेंगे बच्चों हम क्या, माना वह संख्या बराबर क्या है x है, तो लिख लेंगे x बराबर, कह रहा है क्या 7 से बड़ी है, यानी 7 प्लस 4 यानी 7 से बड़ी हो गई, तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 7 4 11। तो यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों 5वां सवाल, एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं, यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की 2/3 हो तो छात्राओं की संख्या बताइए। किसका संख्या बताना है, छात्राओं की संख्या। तो लिख लेंगे बच्चों बराबर, माना छात्राओं की संख्या क्या है x है, माना छात्राओं की संख्या क्या है बच्चों x है, x मान लिया। अब कर लेंगे क्या कि छात्रों की संख्या दिया है, संख्या छात्रों की क्या है 2/3 है, ये दिया है। इसको लिख लेंगे बराबर छात्रों की संख्या क्या है बच्चों 2/3, तो लिख लेंगे क्या इसको 2x बटा में 3। अब बराबर के बच्चों कितना है विद्यार्थी 45, बराबर क्या 45। तो हल कर लेंगे बच्चों बराबर x प्लस 2x बटा में 3 बराबर 45। अब इसको जब हल करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, यहाँ से इसका गुणा हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा प्लस के 2x, अब बराबर के बच्चों 45, अब बटा के बच्चों हो जाएगा 3, बराबर कर लेंगे बच्चों कितना हो जाएगा 3x है प्लस के 2x है, तो हो जाएगा 5x बराबर 45। ये भागे में है, इधर आके बच्चों क्या हो जाएगा गुणे में 3 हो जाएगा, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 5 3 15 को 5 4 3 12 1 13, 135 हो जाएगा। तो बच्चों x बराबर हो जाएगा 135 बटा में 5, और बच्चों कटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी के 10 और 5 7 35 2 7, तो x बराबर बच्चों आ गया क्या 27। किसका है छात्रों की संख्या, क्या माना था x माना था, तो छात्राओं का संख्या x माना था, वो संख्या कितना आ गया बच्चों 27, यही आंसर हो जाएगा बच्चों। बच्चों दिया है 6वां सवाल,
एक संख्या के 1/3 भाग में से उसका 1/4 भाग घटाने पर 4 शेष है, तो संख्या बताइए। तो लिखेंगे बच्चों, संख्या पूछा है तो लिख लेंगे माना वह संख्या क्या है, x है। माना वह संख्या बराबर क्या है बच्चों, x है। x मान लिया, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या बच्चों, यहाँ दिया है बराबर x गुणे 1/3 बराबर के बच्चों क्या हो जाएगा, x माना है तो x का यहाँ रख दिए, और उसके बाद 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x/3। और इसको रख लेंगे, इसको अगर चाहे तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 1 की जगह x रख लेंगे तो x/4 हो जाएगा। तो अब इतना आ गया बच्चों। तो अब दूसरा को भी लिख सकते हैं क्या, x/4 डायरेक्ट लिख लेंगे। इसको बस समझाया कि ऐसे करके इतना आ जाएगा। तो हल कर लेंगे बच्चों, यहाँ से x/3 और भाग 1/4 भाग घटाने पर 4 शेष हो जाता है, तो यानी घटाने पे आते माइनस हो जाएगा, और माइनस x में क्या हो जाएगा, 4। अब शेष दिया है तो बच्चों बराबर 4 हो जाएगा। कर लेंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा कर लेंगे हम, यहाँ पे तिर्यक गुणा, तो यहाँ पे 4 से x में करेंगे तो 4x हो जाएगा, 4x माइनस 3 का हो जाएगा 3x, अब बटे में क्या हो जाएगा, 4×3 12 बराबर के 4। और बच्चों देखिए 4x में से -3 घटेगा तो 1x बच जाएगा, बराबर 4, भागे में 12 है, इधर आके गुणे में हो जाएगा 12। तो बच्चों क्या हो जाएगा, x बराबर 12 चौक 48। तो वह संख्या क्या है बच्चों, हमारा 48 है। यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। बच्चों दिया है 7वां सवाल, आदर्श डेविड और हमीद का कुल भार 44 किलोग्राम है। यदि डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 किग्रा अधिक एवं हमीद के भार से 2.1 किग्रा अधिक हो तो तीनों का अलग अलग भार ज्ञात कीजिए। बच्चों 3 दिया है, आदर्श है, डेविड है, हमीद है, और तीनों का भार क्या है, 44 केजी है। अब कह रहा है कि तीनों का भार क्या है, अलग अलग निकालिए बच्चों। चलिए बच्चों लिख लेंगे कि डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 किग्रा अधिक, यानी बच्चों ये हमारा आदर्श का हो जाएगा और ये हमारा हमीद का हो जाएगा। तो यानी डेविड को हम x मान लेंगे बच्चों। तो लिख लेंगे बच्चों यहाँ, माना डेविड का भार बराबर x, बराबर क्या हो जाएगा, माना डेविड का भार बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, x हो जाएगा। x हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, आदर्श का भार से 1.3 किग्रा अधिक है, लिख लेंगे आदर्श का भार बराबर, आदर्श के भार से डेविड का कितना अधिक है, तो हो जाएगा x माइनस 1.3 किग्रा हो जाएगा, ये भी किग्रा हो जाएगा। अब कह रहे हैं बच्चों क्या है, एवं हमीद के भार से 2.1 किग्रा अधिक है, यानी हमीद के भार से किसका अधिक है, तो आदर्श का। लिखेंगे हमीद बराबर, हमीद का हो जाएगा क्या बच्चों, x माइनस 2.1 किग्रा। अब बराबर करके यहाँ लिख लेंगे, कह रहे कि तीनों का अलग अलग भार ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर दिया है बच्चों कि तीनों का भार कितना है, 44 किलोग्राम। तो लिख लेंगे तीनों का भार, तीनों का भार बराबर कितना है, 44 किलोग्राम,
ग्राम। अब बच्चों कर लेंगे क्या, हम लिख लेंगे x, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस x माइनस 1.3, फिर हमीद का लिख लेंगे प्लस x माइनस 2.1। अब बराबर के हो जाएगा, तीनों का भार कितना है, तो 44 kg है, 44 kg बराबर हो जाएगा बच्चों। अब देखिए x का प्लस है, यहाँ भी प्लस का x है, यहाँ भी प्लस का x है, तीनों जुड़ जाएगा बच्चों तो कितना होगा 3x हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर -1.3, यहाँ पर -2.1, तो ये दोनों जुड़ जाएगा बच्चों, तो 1 और 2 3 हो जाएगा, माइनस के 3, दशमलव है दशमलव लगा लेंगे, फिर 3 और 1 4, अब बराबर के कितना हो जाएगा बच्चों 44 kg। यहाँ से क्या कर लेंगे हम 3x बराबर कर लेंगे 44 kg। अब देखिए बच्चों माइनस के 3.4 है, अब बराबर के इस साइड आ जाएगा तो प्लस के क्या हो जाएगा 3.4 हो जाएगा, बराबर कर लेंगे x बराबर हो जाएगा बच्चों 3x बराबर जोड़ लेंगे, तो 44 में 3 जोड़ेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 47, और दशमलव है दशमलव लग जाएगा, और 3 या 4 रख लेंगे, दशमलव के बाद 4 रख लेंगे। बच्चों इधर कर लेते हैं, बराबर x बराबर 47 दशमलव कितना है 4 है, अब बट्टा में क्या हो जाएगा बच्चों 3, अब बराबर के क्या हो जाएगा, अब जब दशमलव यहाँ से हटाएंगे बच्चों इस दशमलव को, तो नीचे में 10 से गुणा कर देंगे, तो 474 बट्टा में क्या हो जाएगा 3 गुणे 10, बराबर बच्चों क्या आ जाएगा 474 बटा में 30, 10 तिहाई 30। अब देखिए बच्चों यहाँ 474 में 30 से भाग करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा दो बच्चों 15.8 kg। ये किसका बच्चों आ जाएगा, माना था किसका भार हम डेविड का, तो ये आ गया डेविड का, लिख लेंगे डेविड, डेबिट का आ गया इतना। अब दूसरा माने थे क्या बच्चों किसका, तो देखिए बच्चों माना हो आदर्श का, लिखेंगे आदर्श बराबर आदर्श बराबर क्या मान रखे हैं, तो x माइनस 1.3 लिख लेंगे, x माइनस 1.3। अब बच्चों हम x की जगह पे मान कितना है 15.8, यहाँ लिख लेंगे 15.8 माइनस 1.3। अब बच्चों घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 में से 1 घटा लेंगे तो 14 हो जाएगा, दशमलव, अब 8 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा 5 kg। किसका है बच्चों, तो आदर्श का है, आदर्श का आ गया। अब लिख लेंगे बच्चों हमीद का भार, लिखेंगे हमीद बराबर हमीद बराबर कितना माने बच्चों, तो x माइनस 2.1, x माइनस 2.1, तो x का मान बच्चों हमारा ये है 15.8, लिख लेंगे 15.8, और माइनस x की जगह रख लिए अब -2.1,
अब घटाएंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा निकलो, 15 में से 2 घटाएंगे 13 हो जाएगा, 0.8 में से 1 घटाएंगे तो 7 बचेगा केजी। ये किसका है? तो बच्चों हमीद का है। अब उत्तर बराबर लिख लेंगे, उत्तर बराबर लिख लेंगे बच्चों, डेबिट का कितना है 15.8, 15.8 केजी या किग्रा, दोनों में से कोई लिख सकते हो बच्चों। अब दूसरा आदर्श का है बच्चों, कितना है 14.5, 14.5 केजी। अब तीसरा है कितना बच्चों, और हमीद का 13.7 केजी। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। उत्तर इधर उधर आया होगा उससे घबराना मत बच्चों, सेम ही आया होगा। ये बच्चों 8वां सवाल, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 4 है, यदि दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए तो शेष 2 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए 2 संख्याओं का योगफल दिया है 4, तो 2 संख्याओं कौन सी हो सकती है, x और y हो सकती है, यही मान के लगाएंगे बच्चों। तो यहाँ लिख लेंगे हम, माना 2 संख्याओं का, लिख लेंगे माना 2 अंकों की संख्या का, माना 2 संख्याओं की संख्या का इकाई का मान, इकाई बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। दहाई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, y हो जाएगा। अब कर लेंगे बच्चों इसको, और शेष दिया है क्या, 4 दिया है, तो इसको हम कर लेंगे x प्लस वाई बराबर शेष क्या है, 4 है। एक बच्चों मान दिया है कि घटा दिया जाए तो शेष क्या हो जाता है, 2 आ जाता है। तो यहाँ मान लीजिए बच्चों कि y में से माइनस x घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये बच्चों हमारा पहला समीकरण हो जाएगा, ये बच्चों दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख लेंगे क्या, जोड़ने पर, ये घटाने पर, दोनों में से जोड़ने पर लिख लेंगे, जोड़ने पर पहला और दूसरा समीकरण को जोड़ने पर। तो यहाँ से देखिए 4 और 2 6 हो जाएगा, बराबर, यहाँ से देखिए बच्चों x और x कट जाएगा, माइनस प्लस का है, और ये 2x है, 2y है तो 2y लिख लेंगे, इतना हो गया। अब कर लेंगे बच्चों क्या, y बराबर हो जाएगा x 6/2, तो y का मान बच्चों आ जाएगा 2 तिहाई 6 3, तो y का मान 3 आ जाएगा यहाँ से। और बच्चों इतना आ गया, y का मान कितना, 3। तो अब यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या बच्चों, यहाँ लिख लेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 की मेरा ये है बच्चों, क्या है, x प्लस वाई बराबर के 4, तो x प्लस वाई का मान कितना आ गया बच्चों, 3, अब बराबर कितना है, 4 है। तो x बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, 4, ये प्लस का बच्चों 3 है, इधर बराबर की साइड आएगा तो माइनस के क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x बराबर क्या निकल के आ जाएगा, +1। तो ये बच्चों हमारा क्या हो गया, x का मान हो गया। अब कह क्या रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम इकाई माने हैं, यहाँ पे दहाई की संख्या y माने हैं। तो इकाई मतलब 1 होता है बच्चों,
दहाई मतलब 10 होता है बच्चों। इकाई को कितना माने हैं बच्चों? x। तो x का मान कितना आ गया बच्चों? 1। तो गुणे 1 हो जाएगा, प्लस अब देखिए y को क्या माने हैं? दहाई। तो दहाई मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? दहाई गुणे 10। तो अब देखिए बच्चों हम यह मान रख लेंगे 10। x का मान कितना है? 1 आ गया है, 1 हो जाएगा गुणे 1, प्लस y का मान कितना है बच्चों? तो 3 आ गया है, 3 रख लेंगे गुणे दहाई 10 10 हो जाएगा। तो अब गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? बराबर 1 एकम में 1 प्लस 10 तिहाई 30, दोनों को जोड़े कितना हो जाएगा बच्चों? 31। यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? संख्या 31 हो जाएगा। बच्चों 9वां सवाल दिया है, दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है, उन संख्याओं को बताइए। उन संख्याओं को बताना है बच्चों। तो दो क्रमागत पूछ रहा है बच्चों, तो इसको हम लिख लेंगे माना। बच्चों अपनी किताब में पृष्ठ संख्या 150 पे देख लेना, उसमें दिया है कि मान लीजिए कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या x प्लस 1 है। पहली संख्या क्या बच्चों माना है? पहली संख्या माना है x और दूसरी संख्या माना है बच्चों क्या? x प्लस 1। तो बराबर के क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 1। अब देखिए बच्चों ये दोनों x को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x प्लस 1। तो यही संख्या उसमें दिया है, उसी पर ये सवाल हल होगा। कर लेंगे बच्चों। सवाल पे आते हैं, लिख लेंगे माना। माना दो क्रमागत संख्याएं बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? x और क्या हो जाएगा? x प्लस 1 हो जाएगा। इतना हो गया बच्चों। अब इसको कर लेंगे हम बराबर x प्लस a का बराबर के इसका योगफल कितना है? तो 21 है। कितना हो गया बच्चों? अब देखिए अब यहाँ पे कर लेंगे, 2x ये है प्लस के x ये है, तो ये दोनों जुड़ेगा तो 2x हो जाएगा बच्चों, अब प्लस के 1 हो जाएगा। ये इसलिए नहीं जुड़ा कि ये अचर राशि है। बराबर के क्या हो जाएगा? 21। तो 2x बराबर 21 आई प्लस के 1 है बच्चों, बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस के 1 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 21 में से 1 निकल जाएगा 20। यहाँ पर बच्चों 2 है, तो x बराबर हो जाएगा क्या बच्चों? 20 बटा में 2। तो x का मान निकल के आ जाएगा बच्चों 2 एक में 2 यानी 10। तो x का मान बच्चों हमारा 10 आ गया। ये कौन सी संख्या है? प्रथम संख्या है। और दूसरी संख्या कह रहा है बच्चों, तो लिखेंगे दूसरी संख्या। दो संख्या की बात किया है तो दूसरी संख्या लिख लेंगे। दूसरी संख्या माना हो इसको x प्लस 1, तो यहाँ लिख लेंगे x प्लस 1। तो x का मान बच्चों 10 आया है, तो यहाँ x का मान 10 लिखेंगे प्लस 1, तो बराबर क्या हो जाएगा? दोनों जुड़ जाएंगे तो 11 हो जाएगा। तो उत्तर में हो जाएगा बच्चों 10 11। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। दिया है बच्चों 10वां सवाल, दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 30 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। और सम संख्या की बात कर रहा है बच्चों। तो देखिए बच्चों अपने किताब के पृष्ठ पर देख लेना 151 पृष्ठ पर। तो चलिए बच्चों सवाल देखते हैं। तो लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे सम संख्या की बात कर रहा है, तो सम संख्या उसे कहते हैं बच्चों
सम संख्या बराबर क्या होता है बच्चों? 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है, 12 होता है। ये बच्चों हमारा सम संख्या है जो 2 से कट जाती है। तो ये कह रहा है कि भैया 2 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 30 है, तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो लिख लेंगे बराबर, 2 संख्या की बात कर रहा है क्रमागत, प्रथम सम संख्या, सम संख्या बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? तो 2x हो जाएगा, x। और दूसरा कह रहा है बच्चों, दूसरा मान लेंगे दूसरी सम संख्या, दूसरी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 2x प्लस 2 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया बच्चों? अब प्रश्न के अनुसार लिख लेंगे बच्चों हम क्या, 2x प्लस 2x प्लस 2, 2x प्लस 2, अब बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? योग कितना दिया है योगफल? तो 30 दिया है। अब यहाँ पे हल कर लेंगे बराबर, देखिए 2x प्लस 2x प्लस दोनों जुड़ेगा तो 4x प्लस 2 बराबर के 30 हो जाएगा बच्चों। अब कर लेंगे बच्चों, 4x बराबर के 30x, ये प्लस के 2 इधर आके माइनस के 2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा बच्चों 4x बराबर 30 में से 2 घटेगा कितना हो जाएगा? 28। तो x बराबर हो जाएगा बच्चों 28 बट्टा में 4। और बच्चों हम कटा लेंगे तो 4 सत्ते 28, 7 आ गया, तो x बराबर बच्चों कितना आ गया? 7। अब देखिए बच्चों प्रथम संख्या माना क्या हूं, और पहली संख्या देखिए बच्चों माना हूं ये, तो लिखेंगे प्रथम संख्या, प्रथम संख्या बराबर क्या है बच्चों? तो 2x है, तो यानी बराबर हो जाएगा क्या? 2 गुणे x का मान कितना आ गया बच्चों? तो देखिए 7 आया है, तो यहाँ पे हम 7 रख लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा? 7 दूना के 14। तो एक संख्या का मान 14 आ गया बच्चों। अब यहाँ पे हम दूसरी संख्या माने है क्या? 2x प्लस 2, तो लिखेंगे दूसरी सम संख्या, दूसरी सम संख्या बराबर क्या बच्चों माने हैं? तो 2x, 2x प्लस 2, तो 2 हो जाएगा, x के स्थान पे बच्चों ये 7 आया है तो 7 रख लेंगे, प्लस 2 हल कर लेंगे, तो 7 दूना के 14, अब प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 16। तो दूसरी संख्या सम संख्या 16 आ गया। इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों क्या? उत्तर बराबर 14, 16, यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। और बच्चों 11वां भी सेम दिया है उसी प्रकार, यहाँ विषम कर दिया है, वहां पे सम किया था। तो विषम हमको पता है बच्चों कि विषम 1 से स्टार्ट होती है, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये चलती जाती है। मैंने विषम जो 2 से न कटे, तो हम लिख लेंगे क्या कि 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल कितना है? 40 है। उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए बच्चों। तो हम लिख लेंगे बराबर, बराबर क्या है बच्चों? x मान लेंगे। अब दूसरी संख्या मान लेंगे बच्चों, दूसरी विषम संख्या बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? x प्लस 2, दूसरी विषम संख्या हो गया। तो अब इसको हल कर लेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा? x प्लस क्या हो जाएगा? x
प्लस 2। अब बराबर की बच्चों योगफल कितना है तो 40 है, तो 40 रख लेंगे बराबर x प्लस एक्स जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2x अब प्लस 2 बराबर के बच्चों क्या हो जाएगा 40। बराबर कर लेंगे बच्चों। अब 2x बराबर 40। अब बराबर के इस साइड 2 आ जाएगा तो माइनस के 2 हो जाएगा बच्चों, प्लस के 2 है इधर बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस के 2 हो जाएगा बराबर 2x बराबर हो जाएगा 40 में से 2 घटेगा बच्चों तो 38 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 38 बटा में 2। अब कटाए लेंगे बच्चों इसको तो कितना हो जाएगा 1 दूना 18 यानी 19 आ गया। तो x बराबर हो जाएगा बच्चों 19। हमारा x का मान 19 आ गया। पहली संख्या है बच्चों ये। अब दूसरी संख्या निकाल लेंगे। लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर क्या माने हैं दूसरी विषम संख्या बराबर दूसरी विषम संख्या बराबर क्या माने हैं बच्चों तो x प्लस 2 माने हैं प्लस 2। x का मान कितना आ गया है बच्चों हमारा 19 आया है। अब प्लस 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 19 और 2 21। तो ये बच्चों हमारा दूसरी संख्या हो गया। उत्तर में लिख लेंगे उत्तर बराबर एक 19 हो जाएगा और दूसरी 21। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। दिया बच्चों 12वां सवाल एक भिन्न संख्या का हर 7 है उसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो उस भिन्न का मान 4/5 हो जाता है तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों देखिए बच्चों हर दिया है पर अंश नहीं दिया है तो हम लिख लेंगे यहाँ पे माना उस भिन्न का अंश बराबर माना हर तो दिया है बच्चों अंश नहीं दिया है तो अंश को हम क्या मान लेंगे x मान लेंगे। अब लिख लेंगे बराबर। अब बच्चों प्रश्न में दिया है क्या कि हर एक भिन्न का संख्या का हर 7 है तो अंश x मान लिए तो लिख लेंगे x बटा में हर 7 हो जाएगा। देखिए बच्चों इसको अंश ऊपर अंश होता है और बटे में हर होता है तो अंश को x मान लिया 7 हर दिया था पहले से बच्चों तो हो गया। अब कह रहे हैं कि उसके अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए मतलब हर में भी जोड़ दिया जाए अंश में भी जोड़ दिया जाए कितना 3 तो प्लस 3 हो गया अब बटा में प्लस 3। अब क्या कह रहा है बच्चों कि 2 तो उस भिन्न का 4/5 हो जाता है तो उसका 4/5 हो जाता है बराबर 4/5। तो अभिन्न ज्ञात कीजिए तो कर लेंगे हम। अब ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे क्या हो जाएगा तो यहाँ x प्लस 3 और नीचे हो जाएगा 7 3 10 बराबर के 4/5। अब यहाँ पे बच्चों हम तिर्यक गुणा कर लेंगे ऐसे 4 का नीचे में हो जाएगा 5 का ऊपर में कर लेंगे बच्चों बराबर 5 और x प्लस 3 बराबर 4 गुणे 10 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 5x प्लस 5 15 बराबर 4 दहा में 40 हो जाएगा बच्चों 5x बराबर 40 और प्लस के 15 इस साइड है बराबर के इस साइड आ जाएगा बच्चों तो माइनस के 15 हो जाएगा। तो बच्चों 5x बराबर हो जाएगा 40 में से -15 घटाएंगे तो 25 आ जाएगा 25 बच्चों इस साइड कर लेंगे बराबर हो जाएगा x बराबर 25 बटा में 5
ये भाग गुणे में है, नीचे आके बटे में हो जाएगा। अब बच्चों हम 25 को 5 से कटाएंगे तो 5 बार में कट जाएगा। तो x का मान आ गया बच्चों 5। ये मेरा x का मान हो गया। तो ये x माने थे अंश को बच्चों, यहाँ पे अंश को x माने थे, तो अंश का आ गया 5, यहाँ लिख लेंगे अंश। तो अंश 5 आ गया तो हम लिख लेंगे भिन्न बराबर, हमको भिन्न ज्ञात करना था, तो भिन्न बराबर लिख लेंगे भिन्न बराबर अंश बटा में हर। तो हर अंश कितना आ गया बच्चों, तो हमारा आ गया 5, ये संख्या है 5। अब बटा में हर कितना है बच्चों, तो पहले से हमारे दिया है 7, तो 7 हर हो जाएगा। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब